लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Donc guys, aujourd'hui जो लेसन है, आज का लेसन है, उसमें हम सीखेंगे वर्ब टू हैव। जैसे ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा है टू हैव, ओके। जो वर्ब टू हैव है फ्रेंच में हम इसको बोलते हैं avoir। टू हैव जो वर्ब है उसको फ्रेंच में हम बोलते हैं avoir, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है avoir, ओके। तो ये avoir जो है, जो वर्ब डेफिनिटिव है, लेकिन इसको हम कॉन्जुगेट करेंगे सभी प्रोनाउंस सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ, ओके। तो बढ़ते हैं पहले प्रोनाउंस की तरफ, जो है आई, जो, ओके। तो सबसे पहला तो आता है जो गाइस, जो है फ्रेंच में आपको शायद याद है, इसको फ्रेंच में, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आई, ओके। लेकिन जब हम कॉन्जुगेट करेंगे जो को, तो ये बनेगा वर्ब के साथ जे, ओके। ये जो इंग्लिश में बनेगा आई हैव, ओके। उसके बाद आता है चू, इंग्लिश में होता है यू, ओके। चू, तो चू को जब टू हैव में कॉन्जुगेट करेंगे फ्रेंच में avoir के साथ, तो बनेगा चू आ, चू आ, ओके। गाइस यहाँ पे जो है, ये आपने शायद देखा होगा कि यहाँ पे जो यहाँ की ई है वो कटी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो जो वॉवल्स हैं वो लगे हुए हैं। जब दो वॉवल्स लगे हुए हैं तो यहाँ से जो ई है वो कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी वॉवल है, ठीक है। तो जस्ट सिर्फ यही है, ये हमेशा ऐसा ही होगा। जब भी आप बोलेंगे कि j'ai quelque chose, I have something, j'ai quelque chose, ओके। तो उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है तीसरा जो आता है il, और ये तो ही के लिए हो गया, जहां कह लो एल, ये शी के लिए हो गया, ठीक है। तो इनको कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इन, आ, ओके। सेम थिंग एल, आ, ओके। उसके बाद आता है नू, मीन्स वी, नू। तो नू को कैसे कॉन्जुगेट करेंगे? नू, गाइस यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली वर्ब में हमने देखा था, टू बी वर्ब में फ्रेंच में एथ होती है, जो उसमें हमने देखा था कि अगर हम इसको अकेला प्रोनाउंस करते हैं तो बनता है नू, इसको अकेला प्रोनाउंस करते हैं तो बनता है आवों, नू आवों। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो वॉवल और कॉन्सोनेंट क्रॉस कर जाते हैं तो ज की आवाज आएगी, नू जावों, नू जावों, ओके। नू आवों, अकेला नू आवों, अगर साथ में है तो नू जावों, नू जावों, ओके। उसके बाद अगला है वू, जो इंग्लिश में सेम है यू की तरह, लेकिन हिंदी में डिफरेंस है आप, ओके। ये वू है आप, ओके। तो वू के साथ कैसे करेंगे? Same thing, vous avez,
साथ में vous avez, ये वो है, ये आ, मैं फ्रेंच अल्फाबेट में प्रोनाउंस करूंगा, ये लिखो आ वे, वे जो वे होता है, वे जैसे वे के जिसके हम बोलते हैं जैसे इंग्लिश में वी वैन होता है, उसी तरह वेन, एलिफेंट वाली, ई इंग्लिश में, जेड, जेड फ्रेंच में जेड और इंग्लिश में जेड। ओके, तो vous avez। उसके बाद जो एंड पे है वो है सेम, il और एल, जिनका जो अगर दोनों का बनाए तो बनता है दे की तरफ, ठीक है। और यहां पे जो हम बनाएंगे ये बनेगा, ये बनेगा इल। अगर मैं पहले इल का बताऊं, एक मिनट पहले, अगर मैं पहले इल का बताऊं तो बनेगा इल, ओ एन ते, इल, जों, सेम थिंग एल के लिए। ओके, तो ये तो गाइस जैसे हो गया मेल के लिए, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये कौन क्या है, ये क्या है। अगर आपको ये जानना है कि एल क्या है, इल का डिफरेंस जानना है सब कुछ, तो आपको पिछला लेसन देखना होगा, टू बी, वर्ब टू बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से सभी रिपीट करते हैं। सबसे पहले आता है जे, उसके बाद आता है tu, उसके बाद आता है il, उसके बाद आता है elle, उसके बाद आता है nous, उसके बाद आता है vous, उसके बाद आता है il। ओके, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, फिर से जी की आवाज आएगी, ज की आवाज आएगी, ils ont, elles ont। ओके, तो एक हम जैसे हम पिछली बार एक एग्जांपल दिया था, हम एक वर्ड बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे इस हर सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले जैसे हम एक ही एग्जांपल लेंगे हर बार, जैसे मैं कहूंगा कि आई हैव ए पेन, ओके, मेरे पास एक पेन है, तो मैं बोलूंगा जे, ओके, un stylo, ओके, आई हैव ए पेन। अगर मैं बोलूंगा यू हैव ए पेन, आपके पास एक पेन है, तो मैं बोलूंगा tu as un stylo, ओके। उसके बाद मैं बोलूंगा जैसे इसके पास एक पेन है, तो मैं बोलूंगा il, ये दोनों के लिए हो गया il, जब फिर एल, आ, टीलो, उसके पास एक पेन है। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं, जैसे कुछ मेरे पास, ये हमने पेन में बोला, मेरे पास बुक्स है, जैसे हम बोलेंगे उस हमारे पास कुछ बुक्स हैं, ओके, वी हैव सम बुक्स, ओके। तो मैं बोलूंगा nous avons, ओके, quelques होता है
some livres. Nous avons, हमारे पास quelques livres. We have some books. Okay? उसके बाद अगला आता है, जैसे आपके पास घड़ी है. ओके, आपके पास घड़ी है. Vous avez, ओके, une. गाइस, ये भी मैंने एक वीडियो में हमने सीखा था लेसन का. une जो होता है एक होता है, लेकिन जहाँ पे घड़ी जो है वो फीमेल है, तो यहाँ पे आ नहीं लगेगा, une लगेगा. une और वॉच को जो घड़ी होती है उसको हम बोलते हैं montre फ्रेंच में. montre. M-O-N-T-R-E. montre. ओके, उसके बाद जो एंड पे आता है वो सेम है. il जहाँ elle, तो elle, il, ont, सेम थिंग. यहाँ पे हम बना सकते हैं, उनके पास एक साइकिल है. ठीक है. il और जहाँ elle, ont, un vélo, vélo, un vélo, उनके पास एक साइकिल है. ओके, un vélo. तो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस के साथ साथ हमने, अगर हम थोड़ा सा नोट करें, यहाँ पे हमने एक वोकैबुलरी सीखी, स्टीलो, जो पेन को बोलते हैं. ओके, उसके बाद हमने सीखी बुक्स, जो लीव बुक्स को बोलते हैं. ये भी हम सीख सकते हैं, ये सम कैल्क होता है. यहाँ पे हमने सीखा montre, जो वॉच को बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पे आता है वेलो, वेलो जो हम बाइक को बोल सकते हैं, साइकिल को, जहाँ बाईसाइकिल को बोल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये आज जो वर्ब है टू हैव फ्रेंच में avoir खत्म कर दिया है. तो आप, अगर आपको ये दोबारा से प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि 2-3 बार कम से कम लेसन को सीखिएगा और फिर कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे. तो आप इंटरनेट पे कुछ रिसर्च कर सकते हैं. तो आज का जो लेसन है हम यहीं पे समाप्त करते हैं. तो थैंक यू वेरी मच गाइस लेसन फॉलो करने के लिए, और merci beaucoup pour suivre nos leçons de français sur notre chaîne Le Fin Journey. Donc मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं, à très bientôt एक नए लेसन के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, merci beaucoup, au revoir tout le monde.